Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to my channel. And today we are going to discuss the first year biology. The chapter 1, the topic is tissue culture, right? So, what is tissue culture? How it is going to be held? And what are the advantages of the tissue culture, right? So, in this lecture, we're going to start with the definition and we will study how we can do the tissue culture of plant, right? So let's define the term tissue culture. So as the word indicate, this is the culturing of the tissue, right? The development of the growth of the tissue. So you know that what is tissue? Tissue is the group of cell performing the same function, right? So tissue हमारे पास क्या है? जो group of cells हैं and they perform the same function, right? तो जब उन कुछ जो हमारे पास एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो उसमें से अगर हम कुछ सेल्स ले लेते हैं, उसको हम ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, उससे न्यू जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है, सही है। तो ये जो ग्रोथ टिश्यू कल्चर है, इसका बेसिकली जो थीम क्या है कि हम सोमैटिक सेल्स लेते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास जो प्लांट बॉडी है या एनिमल सेल्स हैं, तो उनसे ये सेल लेके और उनकी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, चाहे वो एनिमल का है या प्लांट का है, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर क्या है? ग्रोथ ऑफ सेल या टिश्यू ऑन अ केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, अंडर स्टेराइल कंडीशन। अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है? आपने एक सेल की ग्रोथ तो कर लेनी है, हम कर लेंगे और टिश्यू की ग्रोथ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए जिसको हम कहते हैं, हमारे पास उसमें कौन कौन सा मीडियम? लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड मीडियम भी है, लेकिन हम ज़्यादातर लिक्विड मीडियम अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एगर है, ये एगर हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि हम रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर डेली लाइफ में देखें तो हम जैसे सूप को गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है जेलेटिन के तौर पे, तो ये बिल्कुल उसी तरह का मटेरियल है आपके पास। सो ऑन द अदर हैंड, या हम ब्रॉथ यूज़ करते हैं, या जैसे यखनी टाइप, या हम कह सकते हैं कि जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जिसमें प्रोटीन है और बाकी न्यूट्रिएंट्स प्लांट की या एनिमल की जो ग्रोथ के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उसका होना उस मीडियम में ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि सेल की ग्रोथ करते हैं, ठीक है, सेल या टिश्यूज़ की ग्रोथ करते हैं इन अ मीडियम, कोई भी एक मीडियम लिया, उसके अंदर उन सेल की ग्रोथ करते हैं, और अंडर स्टेराइल कंडीशन मीन उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो हम इन विट्रो कंडीशन में करते हैं। इन विट्रो कंडीशन से मुराद है कि हम लैब में करते हैं। वैसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनको एक पूरा प्रॉपर टाइम लगता है, ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड उसकी अपनी साइकिल है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ा, ठीक है। तो वो पूरी एक साइकिल चलेगी, उसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन टिश्यू कल्चर हमारे पास वो टेक्निक है जो हम लैब के अंदर करते हैं, ठीक है, और इसमें हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, अगर कोई इन्फेक्शन है या रेजिस्टेंट जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, या पे अगर कोई प्लांट के अंदर कोई डिसऑर्डर है या बीमारी है, या प्लांट या एनिमल दोनों, ठीक है, उनके अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसको उसकी जांच पड़ताल के लिए हम उसका कल्चर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो बीमारी किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक को, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मीन आर्टिफिशियल मतलब आउटसाइड द जो है नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। और उस इन विट्रो में जब हम करते हैं, लैब के अंदर जब हम परफॉर्म करते हैं टिश्यू कल्चर को, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, हम प्लांट है उसके सेल्स को लेते हैं और उनको एक मीडियम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स हैं, ठीक है, सो मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, और एंजाइम्स वगैरह, ये सारी चीज़ उसके अंदर मौजूद है। उसकी मौजूदगी में हमारे पास वो जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो डेवलप हो जाता है एक अनडिफाइंड सेल में, ठीक है, एक अनडिफाइंड एक मिक्सचर में कह सकते हैं, या एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, जिसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है। उस कैलस से हमारे पास जो है नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है एंड उस प्लांट को फिर हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो
सेकंड हमारे पास क्या है पॉइंट इसका कि हम सेपरेशन ऑफ सेल या टिश्यूज लेते हैं फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है आपके पास, चाहे वो एनिमल का है या प्लांट का है, ठीक है, तो ये हम उससे ये सेल लेते हैं और इससे हम इनको ग्रो करते हैं। लेकिन ये हमारे पास डिप्लॉयड जो सेल है वो डिप्लॉयड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। कल्चर का एक रिक्वायरमेंट ऐसा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो यूनाइट होता है तो जाइगोट बनता है जिसमें हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक प्लांट है या पेरेंट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, उनमें प्लांट या एनिमल दोनों हम यूज करते हैं टर्म को, तो उससे हम क्या कहते हैं कि वो सेल लेते हैं जिसके अंदर कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हों और इससे जो है नया ऑर्गेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है जी कि ये जो आपके पास सेपरेशन ऑफ सेल्स आपने कर लिया, उससे टिश्यूज हमारे पास डेवलप हो जाते हैं, या सेल या टिश्यूज दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू ही बेसिकली कहते हैं, ठीक हो गया। तो वो टिश्यूज जो हैं उनसे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, और वो क्या होगा, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, यानी आपने फीमेल वाले प्लांट के सेल्स लिए हैं या मेल प्लांट के लिए हैं, फीमेल एनिमल के लिए है या मेल एनिमल के लिए है, तो जिसके भी आपने वो सेल लिए हैं उसी की एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, ठीक है, वो प्लांट वही डेवलप होगा, ठीक है, ये एनिमल वही वाला होगा जिसके सेल आपने या ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपने यूज किए, ठीक है, और उसके अंदर हम वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्लोन। इसको क्या कहते हैं, क्लोन, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो क्लोन्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। जब तक अगर इन टिश्यू कल्चर के दौरान में अगर कोई म्यूटेशन खुदा ना खास्ता नहीं हो जाती या कुछ ऐसा सीन नहीं होता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए, तो ये जो ऑर्गेनिज्म आप प्रोड्यूस करेंगे टिश्यू कल्चर के ज़रिए वो अपने पेरेंट की कॉपी होता है और उसको हम कहते हैं क्लोन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है कि ये हम एनिमल और प्लांट दोनों के लिए यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर जो है। सो टिश्यू कल्चरिंग जो है, अगर हम प्लांट, ये दो तरह की है, एक है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग और एक है एनिमल टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। सो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जो है इसके अंदर हमारे पास प्लांट क्लोनिंग आ जाता है, ठीक है, यानी प्लांट एग्जैक्ट जैसे एग्जैक्ट कॉपी हम प्लांट्स की डेवलप करते हैं, ठीक हो गया। एंड एनिमल कल्चरिंग में हमारे पास क्या है, आप इंडिविजुअल सेल लेते हैं, ठीक है, और वो आपके पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कोई भी एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, या पेट्री डिश ले लें, इसमें आपने इंडिविजुअल सेल रख दिया, सही है। अब ये इंडिविजुअल सेल जो है ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होते होते यहाँ पे एक पूरी लेयर बना लेगा, थिन लेयर बना लेगा, ठीक है। अब ये इस थिन लेयर जो है हम इजीली यूज कर सकते हैं एंड दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब ये हम यूज क्यों करते हैं, एनिमल टिश्यू कल्चरिंग हम यूज क्यों करते हैं, जस्ट टू सी एबनॉर्मेलिटी इन द सेल। अगर आपके सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तादाद में सेल हो जाएंगे तो आसानी से आप उसको कहते हैं कि आप मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब आपके क्रोमोसोम में या तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई मसला है, ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर के दौरान में अगर कोई मसला आ गया है, ठीक है, तो ये उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो आप सेल के अंदर अगर कोई कैंसर डेवलप है तो उसको भी आप देख सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए, या क्रोमोसोमल एबरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम आते हैं जी प्लांट टिश्यू कल्चर की तरफ, क्योंकि हमारे पास ये एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, गार्डनिंग वगैरह में अपनी पसंद के प्लांट्स को हम इजीली डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, अंडरस्टैंड। सो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसके अंदर हम करते हैं प्लांट क्लोनिंग, मीन एग्जैक्ट प्लांट को डेवलप करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी जो डेवलप करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो चुकी हैं प्लांट में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी ये आपके पास एक फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी और उसमें हम टिश्यू कल्चर जो है टिश्यू कल्चर को ज़्यादा हमने एक्सप्लेन किया, या जब से बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है उसके बाद से डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप हुई हैं जो हमारे लिए करामत साबित होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रूट की जो है कल्चर किया है, मीन अगर हमने फॉर एग्जांपल रूट को कल्चर करना है, ठीक है, तो इसके सेल्स ले लिए, ठीक है,
रूट के ले लिए। अब रूट की टिप लेंगे, ठीक है, और इस टिप के अंदर हमारे पास एक खास किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं, हमारे पास ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, या हम इसको कहते हैं ये वो सेल्स हैं जो टोटिपोटेंट सेल हैं। अच्छा, टिश्यू कल्चर में बेसिकली हम जो सेल्स या टिश्यूज लेते हैं वो उस पार्ट से हम रिमूव करते हैं जिनके अंदर हमें पता है कि ये टोटिपोटेंट होंगे। अब टोटिपोटेंट किसे कहते हैं कि ये वो सेल्स हैं जिसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, कि ये इससे नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा, या वो जो आपने इन सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो डेवलप हो जाएंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय रीजनरेशन, यानी दोबारा जनरेशन के बाद वो नया प्लांट जो है वो डेवलप करके दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो वो सेल्स जिनके अंदर वो एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो डेवलप हो जाए इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा, अब टोटिपोटेंट सेल्स जो हैं, ठीक है, अब ये आपके पास रूट टिप पे होते हैं, रूट शूट की टिप्स पे भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह पोलन ग्रेन्स है, एम्ब्रियो है, ठीक है, इनके अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं। इसलिए ये कल्चर होते हैं। जिनके अंदर टोटिपोटेंट सेल नहीं है वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो टोटिपोटेंट सेल जो है ये टिश्यू कल्चर में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन सेल्स की मदद से आपका टिश्यू जो है वो कल्चर हो सकता है, यानी सेल की ग्रोथ, ये आपके जो सेल हैं वो ग्रो कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है। वो सेल जो कि अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टिश्यू कल्चर है इससे आपके पास क्या बनेगा जी, न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। नाउ ये टोटिपोटेंट सेल आपके पास रूट की टिप पे होते हैं, शूट की टिप पे होते हैं, एक्सिलरी बड, यानी आपके प्लांट में जो टिप पे जो बड होता है, ठीक है, बड मीन कली जो होती है, ठीक है। तो ये इस बड के जो आपके पास सेल्स हैं वो हैं टोटिपोटेंट हैं। एंथर जो है, उसके अलावा ओवरी हो गया, एंड एंडोस्पर्म एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये सारे सेल्स हैं हमारे पास, इनसे हम सेल्स लेते हैं और इनसे हम न्यू डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है आपके पास, ठीक है। अब प्लांट के फॉर एग्जांपल ये वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये अटैच है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड, ठीक है। ये एक स्टेम यहाँ से निकलेगी, एक दूसरी स्टेम यहाँ से निकलेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास मेन शूट है, सही। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये अटैच है, यहाँ इसको जब आप कट करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं, मीन टोटिपोटेंट सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एक स्टेम से ले लेते हो, या एपिकल जो टिप ये शूट है, इसकी टिप से अगर आप यहाँ से कट करते हो, यहाँ से सेल लेते हो टिप से, ठीक है, तो ये टिप भी आपके पास, इस टिप पे भी टोटिपोटेंट सेल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब इस टिप को आप अगर कल्चर करते हो तो आपके पास ये शूट डेवलप हो जाएगा, नया प्लांट का शूट डेवलप हो गया। इसी तरह अगर यहाँ से स्टेम को काट के नोड वाली जगह से आप काट के उसको डेवलप करते हो तो उससे भी आपके पास ये शूट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप रूट की टिप जो है, रूट की टिप को काट के अगर इसको एक मीडियम में डाल रहे हो, ठीक है, मीडियम में डालते हो और यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो, डिफरेंट हार्मोन्स ऐड कर रहे हो, जिससे क्या होगा, रूट्स वगैरह वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। एंड अगर ये बाकी कोई एक्स प्लांट लेते हैं, यानी प्लांट का कोई और हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप मीडियम में डाल रहे हैं, ठीक है, और मीडियम से वो क्या करता है, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक्स प्लांट, यानी इस प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लिया, ठीक है, उसको आपने एक मीडियम में डालना है। मीडियम से मुराद इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ में मौजूद है, ठीक है, और ये क्या करेगा, डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा। तो कम ही टाइम में ये डिवीजन करेगा एंड एक अनडिफाइंड एक मास ऑफ सेल डेवलप कर लेता है, ठीक है। इस मास ऑफ सेल को हम कहते हैं कैलस, ठीक है। अब ये कैलस क्या है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये रूट, शूट, यानी पूरा प्लांट डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम हार्मोन्स डालेंगे, अगर हमें चाहिए कि इसके अंदर रूट्स को डेवलप करना है तो हम रूट्स वाले हार्मोन्स डालेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें इसमें शूट डेवलप करना है तो उसमें वो हार्मोन्स डालेंगे, और इस कैलस से आपके पास न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो टिश्यू कल्चर इज बेसिकली अ टेक्निक जिसकी मदद से हम क्लोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स की प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं कि अब कैसे ये स्टेप, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास।
ओके, नाउ रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास टिश्यू कल्चर की, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास एक परफेक्ट लैब होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास परफेक्ट वुड हो, ठीक है, कैबिनेट मौजूद हो जिसमें हम ये प्रॉपर पूरा जो है प्रोसेस करेंगे। इनक्यूबेटर्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सैंपल को हम थोड़ा रोटेट वगैरह करते हैं। उसके बाद हमने जो रेफ्रिजरेटर भी हमें चाहिए, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट को जो है मेंटेन करने के लिए सम टाइम हमें ये ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप है, लिक्विड नाइट्रोजन है, ठीक है। ये लिक्विड नाइट्रोजन भी कूलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, फ्रीज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्टेलाइज़र भी यूज़ करना है, ठीक है, ताकि किसी किस्म के कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई डिवेलप ना हो जाए उस मीडियम के अंदर, और आपका जो सोल्यूशन है या आप कह सकते हैं जो मटेरियल आपने बना दिया है, ठीक है, जो आपने ग्रोथ करवा दिया, जो कल्चर हो गया, वो ख़राब ना हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यानी बैक्टीरिया है या फंगस के हैं, ये स्पोर्स वगैरह डेवलप हो गए तो उसकी वजह से आपका पूरा जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लैब के साथ साथ आपके पास जी न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल ये सेल ले लिया, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं आपने ये ले लिए, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है कि एक पेट्री डिश में हमने डालना है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में ये आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ सेल है या आप टिश्यू जो है, सो ये जो आपने इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब उन न्यूट्रिएंट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जो मीडियम है जिसमें ये ग्रो करेगा। इसमें आपके पास होगा जी इनऑर्गेनिक मिनरल्स आपने डालने हैं, यानी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे डालेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, इसमें और बहुत सारे हमने नहीं लिखे। पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम आइंस है, ठीक है, इसी तरह क्लोराइड आइंस हैं, ये सारे डिफरेंट एंड सो ऑन जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं वो आपको चाहिए। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इनके बगैर तो आपका कल्चर मीडियम जो है वो डेवलप करेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें हम ग्रोथ हार्मोन में यूज़ करते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है और सेल की रेगुलेशन में, ठीक है, सेल की ग्रोथ की रेगुलेशन मतलब ग्रोथ करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो है ये आपके शूट एलोंगेशन यानी स्टेम की एलोंगेशन जो करता है वो ऑक्सिन करेगा, ठीक है। आपने इस मीडियम में वो डालना है, अगर आप चाहते हैं कि स्टेम की एलोंगेशन हो तो आपने उसमें ये ऑक्सिन डालना है, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ फिर हम जिब्रेलिन डालते हैं, इसका वैसे इफेक्ट जो है वो वेरी लो है, लेकिन फिर भी ये आपके पास एपिकल मेरिस्टम में हेल्प आउट करता है। मतलब जो है एपिकल मेरिस्टम जब हम टिप से आपके पास, यानी एपिकल मेरिस्टम वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, प्लांट का वो हिस्सा जहाँ पे सेल जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये टिप ऑफ शूट है तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये एपिकल मेरिस्टम कहलाता है, ठीक है, टिप जो है। तो यहाँ पे अगर आप ये जिब्रेलिन डालते हैं तो ये सेल इलोंगेशन में भी हेल्प आउट कर लेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या चाहिए आपको, सक्रोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, साथ में आपको वाइटामिन भी चाहिए, अमाइनो एसिड्स भी चाहिए। एगर जेल है जो कि मैंने आपको बताया कि रेड एल्गी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये हमें चाहिए। उसके अलावा हमने पीएच को भी कंट्रोल करना है जो कि हेल्प आउट करेगा कि आइंस की अपटेक कैसे होगी, ठीक है। ये पीएच मेंटेन होगा ताकि उसमें डिफरेंट एंजाइम जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक इन्वायरमेंट, मीन आपने उस इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है, डिसइंफेक्टेंट जो है यूज़ करने ताकि कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो ना कर सके। नाउ व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर। अब हमने टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना। तो अब हमने मेन स्टेप्स हमारे पास क्या क्या टिश्यू कल्चर के। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक एक्स प्लांट लेना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, एक्स प्लांट कहते हैं एनी पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कोई भी, इट मे बी एनी पार्ट, ठीक है, रूट का हो सकता है, स्टेम हो सकता है, ठीक है, और लीव्स का हिस्से हो सकता है, बड भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आपने प्लांट का हिस्सा ले लेना है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि वो यंग एंड हेल्दी प्लांट होना चाहिए, ठीक है, मेच्योर प्लांट का ना हो, या यंग हो, हेल्दी हो, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक पावर ज़्यादा हो, सेल की डिवीजन की ताकत ज़्यादा हो, ठीक है। अब उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इन तीनों में, रूट, शूट एंड लीव्स में अगर देखें तो हमारे पास एक टिश्यू है जो बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा पाया जाता है, जिसको कहते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। अब ये पेरेन्काइमा टिश्यू जो है ये आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब क्विक रिस्पॉन्स किसका देता है जी, कि ये मीडियम में अगर आपने रूट, शूट या लीव्स के डाले तो उनके पेरेन्काइमा टिश्यू जो है
वो जल्दी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। सो ये पैरेन्काइमा जो है आपके पास, ये हम कह सकते हैं टोटीपोटेंट सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, पोटेंशियल रखते हैं सेल डिवीजन की एंड न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू प्लांट डेवलप करने में, ठीक है। सो पहला पार्ट ये है कि हमने कोई भी प्लांट जो है एक्सप्लांट ले लिया, ठीक है, 2 to 5 मिलीमीटर सेगमेंट होगा, उसको हमने मेन रूट से या शूट से निकाल देना, ठीक है, या उसको कट कर लेंगे। अब उसको हमने डालना है, उसको पहले हमने क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है कि कोई इसके अंदर कोई उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई डस्ट या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से हमारा मीडियम ख़राब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसको हमने क्या किया कि एक न्यूट्रिशनल मीडियम में डाल दिया, ठीक है। अब उस मीडियम के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हैं, सक्रोज है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, डिफरेंट हार्मोन्स डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे हमने उसको मीडियम में डाल दिया और उस मीडियम को हमने प्रॉपर टेम्परेचर दिया है, ठीक है, जैसे 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और 12 और मतलब डे नाइट मतलब एक दिन और रात हमने उसको दे दिया, और साथ में उसमें हमने एडिशन कर दी ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की एडिशन हम करेंगे। ऑक्सीजन क्या है, सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपके पास जो हमने कह सकते हैं कि जो एक्सप्लांट है, ठीक है, जो पार्ट है हमने लिया, तो जो ये कलेक्शन ऑफ सेल्स लिए आपने, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें हमने ऐड अप कर दी। अब वो आपके पास डिवाइड एंड रीडिवाइड होना शुरू हो गया, यानी ऑक्सीजन की मदद से उस कलेक्शन ऑफ सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वो डिवीजन स्टार्ट होते होते आपके पास एक आप कह सकते हैं कि अनडिफाइंड मास ऑफ सेल बन जाता है, ठीक है। तो एक मास ऑफ सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं कैलस, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल मीन, अभी इसमें रूट स्टेम कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल जिसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है, वो बनेगा। अब हम चाहते हैं कि इस कैलस के अंदर शूट डेवलपमेंट हो, तो शूट डेवलपमेंट के लिए हम लो साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन को डालेंगे, लेकिन रेशियो क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा और साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइटोकाइनिन जो है ये इंड्यूस कर रहा है सेल डिवीजन को बेसिकली, ठीक हो गया। साथ में शुगर वगैरह भी हमने उसकी कंसंट्रेशन को वैरी करते रहना है साथ साथ। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट शूट्स डेवलप हो गई। अब उन शूट्स के साथ साथ हम चाहते हैं कि उसके अंदर रूट्स भी डेवलप हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल हाई कर देंगे, साइटोकाइनिन का लेवल लो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है आपके पास, ये आपके पास क्या करता है कि रूट की डिफ्रेंशिएशन करता है, रूट्स बनाने में हेल्प आउट करता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो रूट एंड शूट आपके पास बन गया, ठीक है, इसको हम पॉटेड अप करेंगे, या आपने ज़मीन में इसको यानी डाल देना है, ठीक है, या आप किसी गमले में डालते हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमने इसकी जो मॉइस्चर है उसको कम करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ये जो न्यू यंग जो कल्चर प्लांट बना है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी वैक्सी लेयर नहीं बनी हुई, क्यूटिकल नहीं बनी, अभी ये फ्रेश प्लांट है, तो इसलिए ये वाटर लॉस नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो जो एनवायरनमेंट होगा उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर का होना ज़रूरी है। और यही पॉटेड प्लांट जो है आपके पास न्यू प्लांट में ये डिवेलप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह दिया है, आपने एक्सप्लांट लिया और उसका साइज़ क्या होगा, 2 to 5 मिलीमीटर सेगमेंट हो गया, उसको आपने या रूट से ले लिया या शूट से ले ले, ठीक है, एक साइज फ्रॉम स्टेम या रूट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने उसको प्रॉपर टेम्परेचर दे दिया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, साथ में आपने उसको दिन रात की मतलब रोशनी जो है वो प्रोवाइड करनी थी दिन एंड रात, उसके साथ आपने इसमें ऑक्सीजन डाल दिया। अब ऑक्सीजन के बाद ये डिवेलप हो गया एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल जिसको हम कैलस कहते हैं। और अब यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, एक इंडक्शन होगा, इंडक्शन से मुराद कि अब इस कैलस से हम रूट एंड स्टेम डिवेलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम हार्मोन्स डालेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। उसके बाद उनमें सेल डिवीजन होगी एंड देन सेल डिफ्रेंशिएशन होके आपके पास रूट, शूट एंड एम्ब्रियोइड्स बनेंगे, ठीक है, यानी एम्ब्रियो पूरा प्रॉपर, यानी इसी से एम्ब्रियो के लिए बेसिकली हमें ये हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली खुद डिवेलप हो जाएगा, सही है। सो ये प्लांट जो है आपके पास रूट एंड शूट आ गए और ये डिवेलप हो जाता है इनटू न्यू प्लांट। सो इसको हम एक डायग्रामेटिकली जरा स्टडी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये एक आपके पास एक प्लांट है, ठीक है,
प्लांट की आपने अगर टिप ले लिया, यहाँ पे देख लें ये प्लांट है, ठीक है, आपने इसका टिप ले लिया, मेरिस्टेम ले लिया, यानी एपिकल मेरिस्टेम ले लिया, इसको हमने कट कर दिया और यहाँ इसको मीडियम वगैरह में प्रोवाइड किया, तो इससे आपके पास नया शूट डेवलप हो गया, ठीक है। इसी तरह ये नोड पॉइंट है, ये एक यहाँ पे ये लीव्स निकले हैं, ये दूसरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम नोड कहते हैं, ये जो पूरा पॉइंट है इसको नोड कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप सेल लेते हैं, टिश्यूज लेते हैं, तो उससे भी आपके पास क्या है, पूरा शूट डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर आप कोई अदर एक्सप्लांट यानी इस प्लांट का कोई और पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कोई एक्सप्लांट इसका ले रहे हैं, ये रूट से ले रहे हैं आप इसका कोई प्लांट, तो ये जो है ये आपके पास एडवेंटिशियस शूट में डेवलप होगा, मीन इससे मज़ीद आगे जो है प्लांट डेवलप हो सकता है, या इससे आपके पास सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है। और इससे आपके पास एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं कैलिस। इस कैलिस को हमने इस मीडियम वगैरह में रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमने ऐड किए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन वगैरह हमने डाला, तो इससे आपके पास इनडायरेक्टली ये आपके पास क्या बनेगा, सोमेटिक एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जर्मिनेट होगा, ये एम्ब्रियो, ये सोमेटिक एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेट होकर एक प्लांटलेट बनाता है, इससे नया प्लांट जो है वो अराइज हो जाएगा, ठीक है। या एडवेंटिशियस ये जो आपके पास कैलिस है इससे शूट भी डेवलप हो सकता है, इससे आपके पास ये सोमेटिक एम्ब्रियो भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपके पास एडवेंटिशियस शूट है इसके अंदर रूटिंग हम डेवलप करके, मीन इसके अंदर हम ऑक्सीजन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ऐड करके उसके अंदर रूट इसके अंदर डेवलप करेंगे रूट्स को, एंड देन आपके पास वो नया प्लांट जो है वो डेवलप हो सकता है। सो ये जो आपके पास ये एक डायग्राम हमारे पास एक बुक में ये पिक्चर है, तो ये बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर रहा है टिश्यू कल्चर को, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। सो अगर फिर भी कहीं से कोई इशू है, कोई क्वेश्चन रेज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।